अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 4th क्लास इंग्लिश ग्रामर। 3rd क्लास में इंग्लिश ग्रामर नहीं है, इसीलिए मैंने 4th क्लास से स्टार्ट किया है। और कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स मैंने पहले बनाए थे, तो आप वहाँ पर जाके डिटेल में टॉपिक्स देख सकते हैं। हम इसमें बुक्स के ज़रिए ग्रामर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुक्स में ईजी वे में ग्रामर दिया गया है। ठीक है, जिसको भी बेसिक से इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है इंग्लिश का ग्रामर। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य was the royal teacher of the Pandavas and the Kauravas of Hastinapura. Arjun was one of the Pandavas. The word Dronacharya, Arjuna are the names of a person. Names of person. The word Hastinapura is the name of the place. The words Pandavas and Kauravas are names of the family group. Teacher is the name of the profession. Such words are called naming word. ठीक है, ये जो नेम्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड है उसको हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, जो कि क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहलाते हैं, नाउन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 में से आपका फर्स्ट क्या होगा, नाउन, सेकेंड होगा प्रोनाउन, नेक्स्ट वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस। ठीक है, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस, ये हो गए 8। इसमें फर्स्ट क्या है यहाँ पर, नाउन। नाउन हम देख लिए ना, किसको कहते हैं, नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड आइडिया। ये जो नाउन होता है वो कौन से वर्ड्स होते हैं, वो किसी पर्सन के, प्लेस के, थिंग के या फिर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, उनके नामों को हम क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। और एन आइडिया, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सबको पता है कि किसी भी चीज़ के नाम को हम नॉन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी प्लेस के, पर्सन के वगैरह के, लिविंग नॉन लिविंग सारे चीज़ों के हम नामों को नॉन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, एन आइडिया और फीलिंग। ठीक है, फीलिंग और आइडिया ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये नाउन के अंदर आते हैं। जैसे कि फीलिंग्स के अंदर हैप्पीनेस, सैडनेस वगैरह, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फीलिंग्स नॉन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, एकलव्य वॉज अ यंग एंड एक्टिव बॉय। ही वॉज द सन ऑफ द जंगल ट्राइब्स, चीफ ऑफ द जंगल ट्राइब्स। द प्रिंस वॉज सरप्राइज्ड। सून दे सॉ अ यंग मैन विथ बो एंड एरो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में एकलव्य है, एकलव्य के बजाय हम सेकेंड लाइन में क्या यूज़ करें, ही यूज़ करें। ओके, यहाँ पर प्रिंस या प्रिंसेस यानी शहजादे, इनके बजाय हम यहाँ पर क्या यूज़ करें, दे यूज़ करें। ठीक है, ही का मतलब भी क्या है यहाँ पे वो, दे का मतलब भी क्या है वो, ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर हम नाउन है ना, एकलव्य और प्रिंसेस क्या है यहाँ पे, नाउन है। ठीक है, प्रिंस नाउन है, तो इन दोनों के बजाय, नाउन के बजाय हम यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करे हैं वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि कहाँ दिया गया है ये वाला, instead of naming words are called, words which are used instead of naming words are called as pronouns. Okay, more example, she, it, his, I, her, him, we, etc. ये सारे के सारे क्या है, pronouns है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ओ डार्लिंग गुड मदर सेड द थर्ड। ओके, यहाँ पे जो तीसरा चूज़ा था उसने जो अपनी मदर मुर्गी को है क्या कहा था, ओ डार्लिंग गुड मदर। तो यहाँ पर द वर्ड डार्लिंग एंड गुड एक्सप्रेस द क्वालिटीज़ ऑफ मदर। ये जो मदर की क्वालिटीज़ है यानी नॉन की जो क्वालिटीज़ है उसको ये दो वर्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, तो सच वर्ड्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, जो नॉन को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नॉन को डिस्क्राइब करते हैं, नॉन की क्वालिटीज़ को दिखाते हैं। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टॉक अबाउट हाउ दे आर, जैसे कि उसका कलर क्या है,
ठीक है, नंबर क्या है, मटेरियल क्या है, क्वालिटी क्या है उसकी, साइज़ क्या है, फीलिंग क्या है, एक्सेट्रा। फील क्या है उसका, सॉफ्ट है, हार्ड है वगैरह, इसको जो दिखाता है वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, जो भी नॉन से रिलेटेड होते हैं, नॉन की क्वालिटी को बताते हैं, नॉन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडर द ट्री, beside Ammo, between Ammo and the fisherman, behind the woman, in the bundle, on the tree. Okay, the words on, in, under, beside, between, behind, etc. show the relationship of noun or pronoun to the words in the sentence. Such words are called prepositions. ठीक है, ये जो भी डायरेक्शन एक सेंटेंस के अंदर डायरेक्शन को बताते हैं, जैसे कि ऊपर, नीचे, बाजू, ठीक है, ये सारे के सारे उसके अंदर है, बाहर है, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स कैसे हैं यहाँ पर, थ्रो, अलोंग, ओवर, इनटू, नियर, टूवर्ड्स। ओके, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर, ऑफ, फॉर। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, जो जोड़ते हैं, दो नाउन्स को जोड़ते हैं या फिर नाउन का डायरेक्शन दिखाते हैं, वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ गैंग ऑफ यंग फेलोज, अ स्वार्म ऑफ बीज। तो यहाँ पर ना जो वर्ड्स दिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, such words are called collective nouns. They refer to a collection of people, things or animals. Here is a list of some more collective nouns. यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में से मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए एक मरतबा। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक नाम देते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यानी जो परिंदे हैं, सारे के सारे परिंदों का ग्रुप है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अ क्राउड ऑफ पीपल, जो भीड़ होती है इसको क्या बोलेंगे हम, क्राउड ऑफ पीपल। अ हर्ड ऑफ कैटल, ये जो गायों का जो झुंड होता है इसको हम क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आई थिंक हर्ड आया था। और नेक्स्ट क्या है, अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे हम, आर्मी। और फ्लावर्स के, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। और अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक। और नेक्स्ट क्या है, अ फेल्ट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ये शिप्स को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला है। शिप्स यानी शिप यानी क्या है, ये भेड़, मेंढे वगैरह होते हैं ना, वो क्या है, शिप के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम, फ्लॉक। जबकि जो कश्तियाँ हैं, कश्तियों का जो ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो रहा था, ये क्या है, शिप है, ये शिप्स है। ओके, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के गुच्छे को क्या बोलेंगे हम, बंच। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है, लकड़ियों के बंडल को क्या बोलेंगे हम, बंडल ऑफ स्टिक्स। अ पैक ऑफ वुल्फ्स, ये जो वुल्फ्स होते हैं, भेड़िए होते हैं, ये भेड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, पैक ऑफ वुल्फ्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वन डे अ मिलर and his son drive their donkey to the market. Soon a group of girls sees them and breaks out laughing. Okay, यहाँ पर क्या है, drive, laughing, look carries on, look carries one. Look at those fools. How silly they are to be walking on foot when the donkey can carry one of them on his back. ठीक है, तो यहाँ पर जो कैरीज है, वॉकिंग है, कैरी है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड है, सीस है, यहाँ पे इन वर्ड से हमको क्या मालूम हो रहा, काम करना जाहिर हो रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे काम को बता रही है चीज़ें। द वर्ड्स ड्राइव, सी, लॉफ, क्राई, वॉक एंड कैरी। ठीक है, ये क्या है, क्राइस है, ये क्राइस। ओके, क्राई, वॉक, कैरी एक्सेट्रा स्पीक अबाउट the action various characters are doing in the story. Such words are called as verbs or action words or doing words. ठीक है, जिन वर्ड से काम का करना या फिर काम का होना जाहिर होता है, क्या कहलाते हैं, वो verbs कहलाते हैं। verbs को हम क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ड्स बोलेंगे या फिर डूइंग वर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है as the time went by the caravan became bigger, the goods better, and Fuji grow older. The words bigger, better, and older are used to compare two things in terms of same qualities, properties. ओके ये जो बिगर, बेटर और ओल्डर वर्ड्स है ये दो सेम प्रॉपर्टी रखने वाले या फिर सेम क्वालिटी रखने वाले नाउन्स के क्या करते हैं, ये दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, द वर्ड बिगर टॉक्स अबाउट द साइज। ठीक है, जो बिगर है साइज को डिफाइन करता है, जबकि बेटर टॉक्स अबाउट द क्वालिटी एंड ओल्डर टॉक्स अबाउट द एज। ठीक है, तो द वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ई आर। ये इसमें क्या होता है, ई आर ऐड किया जाता है। जैसे कि बिग है तो बिगर, ओल्ड है तो ओल्डर, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर बिगर और बेटर। ओके, ये थोड़ा अलग हो जाते हैं। बाय डबलिंग द लास्ट लेटर एंड देन एडिंग ई आर। लास्ट का जो लेटर होता है उसको डबल कर दिया जाता है और लास्ट में ई आर लगाया जाता है टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड टू गेट द कंपैरेटिव फॉर्म्स। ओके, ये कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए ये वर्ड बनाया जाता है। समटाइम्स अ न्यू वर्ड में ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कंपैरेटिव। ओके, ये जो कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, एडजेक्टिव्स के लिए। ठीक है, ये जो ओल्ड है, बिग है, बेटर है, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे एग्जांपल्स दी गई है इसकी, ओल्ड का क्या हो गया यहाँ पे ओल्डर, बिग का बिगर, गुड का बेटर। ठीक है, यहाँ पर गुड का गुडर नहीं होता बल्कि बेटर होता है, गुड, बेटर और बेस्ट। ओके, इस तरह से फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं बात जगह। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। दे बॉट एप्पल्स, मैंगोस, टोमेटोज एंड ब्रिंजॉल्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑब्जर्व द वर्ड्स एप्पल्स एंड ब्रिंजॉल्स। तो यहाँ पर एप्पल में हम ये क्या है, प्लूरल वर्ड्स है। ठीक है, प्लूरल वर्ड्स है। सिंगुलर वर्ड क्या होगा इसका, एप्पल। सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स एक का ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा। एप्पल का क्या हो गया एप्पल्स, ब्रिंजॉल का क्या हो गया ब्रिंजॉल्स। तो यहाँ पर हम क्या लगाए, सिर्फ एस लगा के एक्स्ट्रा करें। ठीक है, ब्रिंजॉल में और एप्पल में क्या लगा के एक्स्ट्रा करें हम, प्लूरल का ऐसा बना, इसको सिर्फ एस लगाने से यहाँ पर ये प्लूरल बन गया। लास्ट में अगर ई आया या फिर एल आया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स एप्पल एंड ब्रिंजॉल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। खाली एस लगाने से क्या बन गया, ये लास्ट में अगर एल आया, ई आया तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा, तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम ऑब्जर्व द वर्ड्स मैंगोस एंड टमेटोज। तो यहाँ पे द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मैंगो एंड टमेटो आर फॉर्म्ड बाई ई एस। ओके, यहाँ पर अगर लास्ट में ओ आ रहा तो हमें क्या लगाना होगा, ई एस लगा के इसको प्लूरल बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या करना है, मार्केट्स, शॉप्स, यहाँ पे सिर्फ एस का एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, शर्ट्स, रुपीज़, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एस लगा के। फिर पटेटोस, ई एस, बसेस लाकर लास्ट में ओ आ रहा या फिर एस आ रहा, एक्स आ रहा, एस आ रहा या फिर सी एच आ रहा, तो इसके आगे ई एस लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर ओ एस, एक्स, एस, डबल एस या फिर एस या फिर सी एच अगर आ रहा तो इसके आगे हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं इसके आगे क्या लगाना है, यहाँ पर एस लगाना है, यहाँ पर ई एस लगा के इनको प्लूरल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है ही सर्च्ड ऑल द पॉकेट्स बट डिड नॉट फाइंड हिज मनी। तो यहाँ पे जो बर्ड है ये बट क्या कर रहा है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है इन्हें। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ही सर्च्ड ऑल द पॉकेट्स, उसने सारे पॉकेट्स में सर्च कर लिया। ही डिड नॉट फाइंड द मनी, उसको पैसे नहीं मिले, तो ये दोनों सेंटेंस को बट क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। राइट, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पे, ही सीम्ड टू बी सैड एंड एंग्री, ऐसा लग रहा है कि वो गुस्सा है और सैड है। ही सीम टू बी सैड, ही सीम टू बी एंग्री। यहाँ पे दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस किसके जरिए जुड़ रहे हैं, एंड के जरिए जुड़ रहे हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस टू सेंटेंस आर कंबाइंड इनटू वन सेंटेंस यूजिंग बट। फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, दो सेंटेंस बट के जरिए जुड़ रहे हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू वन सेंटेंस यूजिंग एंड, उसके बजाय
सेकेंड में क्या हो रहा है, एंड के ज़रिए दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, ठीक है। सच वर्ड्स विच आर यूज टू कंबाइन सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज कंजक्शंस। क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं। मोर एग्जाम्पल्स जैसे कि बिकॉज, सो, एंड, सो, आर, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे क्या है? कंजक्शंस की एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, माई फ्रेंड्स रेयरली कम टू विजिट मी। रेयरली और बुद्धराज क्विकली रन एंड पुल्ड अप अ टेबल। ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड रेयरली टॉक्स अबाउट द वर्ब कम। ओके, ये जो रेयरली वर्ड है किसके डिफाइन कर रहा है? इन्हें, कम को, ठीक है। रेयरली कम, कभी कभी आते हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ड क्विकली टॉक्स अबाउट द वर्ब रन, और ये क्विकली किसको डिस्क्राइब कर रहा? रन को। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स, ठीक है। जो ये वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, वो वर्ब की खुसूसियत बताते हैं, ठीक है। नॉन की खुसूसियत बताने वाले क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। और जो वर्ब की खुसूसियत बताते हैं वो क्या वर्ब की खुसूसियत बताते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है ना यहाँ पर, राजू रन वेरी फास्ट, ठीक है। राजू रन वेरी फास्ट, ये रन को कौन दिखा रहे हैं यहाँ पे? फास्ट। और ही स्पोक टू हर काइंडली, यहाँ पे स्पोक को क्या सपोर्ट कर रहा? काइंडली। और कम सून द बेल इज रिंगिंग, जल्दी आओ में सून क्या है? यहाँ पे कम को डिफाइन कर रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, हीराचंद टोल्ड व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हीराचंद टोल्ड व्हाट हैड हैपेंड, देयर आर टू एक्शंस, यहाँ पे दो एक्शंस है। जैसे कि हीराचंद टोल्ड, उसने कहा, एक हो गया, और हैड हैपेंड, ये कौन सा हो गया? यहाँ पे दो हो गया, दो एक्शन वर्ड्स है यहाँ पे। देयर आर टू एक्शंस सजेस्टेड बाय द वर्ब, ओके, told and had happened. The second verb had happened talks about the action done earlier. The first one talks about the action done later. तो यहाँ पे हीराचंद told and हीराचंद told what had happened. तो यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं, दो एक्शन वर्ड्स है, तो इसमें had happened पहले हो गया सो वर्ड है, ठीक है। और उसके बाद जो एक्शन हुआ है वो टोल्ड है, ठीक है। तो ये अर्लियर एक्शन को बताने वाला कौन है? हैड हैपन। और लेटर एक्शन को बताने वाला कौन है? टोल्ड, ओके। तो एक सेंटेंस में जब दो एक्शन वर्ड्स आते हैं तो पहले जो हुआ वो बताने के लिए हम हैड हैपेंड का हैड प्लस V3 यूज़ करते हैं, ठीक है। हैड प्लस V3 यूज़ करते हैं। जबकि उसके बाद जो एक्शन हुआ उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिर्फ V3 यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। एक सेंटेंस में अगर टोल्ड रहा तो दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर हैड हैपेंड, ठीक है। इस तरह से हैड प्लस V3 होगा। ये सेंटेंस इधर भी आ सकता, ये सेंटेंस इधर भी आ सकता, लेकिन दो सेंटेंस में हैड हैपेंड नहीं हो सकता, यानी हैड प्लस V3 नहीं हो सकता। दो सेंटेंस में सेम हैड प्लस V3 नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, क्या है देखिए यहाँ पर, अकबर टोल्ड, ओके, अकबर टोल्ड द डॉक्टर दैट ही हैड सीन द फेस ऑफ हीराचंद, ठीक है। डॉक्टर को उसने कहा उसने हीराचंद को देखा था। ये कहा बाद में हुआ, देखा कब था? पहले। ही हैड सीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हैड प्लस, ठीक है, हैड प्लस V3 फॉर्म, और ये क्या है? सिर्फ V3, ओके। ही वॉज शॉक्ड दैट ही हैड बीन पनिश्ड, वो शॉक्ड, पहले क्या हो गया यहाँ पे? शॉक्ड बाद में हुआ, किस लिए शॉक्ड हुआ? पनिश्ड, पहले पनिश की गई तो उसीलिए पनिश किया गया तो उसीलिए ने शॉक्ड हुआ, ठीक है। हैड बीन पनिश्ड, ओके। तो यहाँ पर फिर क्या है? हीराचंद एग्रीड दैट ही हैड मीट बीरबल, हीराचंद एग्रीड, यहाँ पे क्या है? V3 है। हैड मेट बीरबल, यहाँ पे हैड प्लस V3 है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सम ऑफ देम आर फनी टू, ओके, सम ऑफ देम आर फनी टू। वॉट इफ अ पर्सन इज अ लेफ्ट हैंडर, ओके। यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और ये क्या है? स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है।
द फर्स्ट सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला क्या है? स्टेटमेंट, खाली बात हो रही है, यहाँ पर किसी के बारे में बात हो रही है। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होता वो क्या कहलाता है? स्टेटमेंट होता है, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और सेकेंड सेंटेंस आस्क क्वेश्चन। सेकेंड सेंटेंस में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सच टाइप ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कहलाते हैं। ये सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है। और जो भी असर्टिव सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट होती है। ठीक है, यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। ये जो इंग्लिश के वीडियोस है मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16-17 में बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए थे, बुक्स के ग्रामर से ही पूछे गए थे। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ये बुक्स जितने हो सके उतने कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और फिर हम डिटेल में इंशाल्लाह टेट ख़त्म होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद डीएससी में हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।